तो आज का पाठ है, ये पुराने नियम से है। तो मुझे पता नहीं हम में से कितने लोगों को ये कहानियां पता है ना? तो कुछ मैं आपको संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि परमेश्वर ने एक आदमी का चुनाव किया था जिसका नाम था इब्राहिम। हम्म? और इब्राहिम से पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ था। उससे पहले लोग एक बड़ा सा एक टावर बना रहे थे जिसको कहते हैं टावर ऑफ बेबल, है ना? और वो जो लोग थे वो चाहते थे कि हमारा नाम ऊंचा हो, हमारा नाम बढ़े, है ना? सारे संसार में लोग हमें देखें। और लेकिन वो टावर वो लोग बना नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर आ गए और परमेश्वर ने जो भाषा का विभाजन कर दिया, तो सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। तो कोई भी एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाया और वो टावर वैसे रह गया। उसके बाद हम लोग उत्पत्ति के 12 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं बात करते हैं एक आदमी से, इब्राहिम, और वो उसी टावर ऑफ बेबल के क्लैन का था और उससे बोलते हैं कि मैं तुझे बड़ा बनाऊं, है ना? तो पहले क्या क्या है, आदमी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं बना पाया, लेकिन अब परमेश्वर उसको बड़ा बनाएंगे, उसके नाम को बड़ा बनाएंगे। और उसको बोला था कि तेरे वंशज का एक राष्ट्र होगा जो आज इज़राइल है ना? और वो सारे संसार में लोगों को मेरे बारे में बताएगा, ठीक है? तो उसके बाद राष्ट्र बनने से पहले देखते हैं कि उसके बहुत सारे बच्चे हुए। उसके बाद बहुत साल बीत गए, 40-50 साल बीत गए, बहुत बीत गए साल। उसके 12 बच्चे हुए, 12 का ट्राइब्स हुआ और ये सब हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जब बहुत ज्यादा तादाद में थे, वहां पर अकाल पड़ा, तो वो लोग मिस्र देश में चले गए थे और मिस्र में उनकी जनसंख्या और बड़ी हुई। तो वहां का जो राजा था फिरौन, उन्हें बोला कि ये तो बहुत फैल रहे हैं, इनको काबू में करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ही ना निकाल दें। तो उन्होंने उनको बंदी बना के रख दिया, है ना? तो फिर उसमें से परमेश्वर ने मूसा नाम के आदमी को चुना और मूसा को से बोला कि जाके फिरौन से बोलो कि मेरे लोगों को वो जाने दे। अब ये उसकी बात है। अब यहां पर आते हैं कि फिरौन ने लोगों को मिस्र छोड़ने के लिए विवश किया था। क्या हुआ था कि फिरौन तो पहले चाह नहीं रहा था कि लोग जाएं, क्योंकि उसके लोग कम हो जाएंगे। उसका जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट थे उसको कौन पूरा करेगा, है ना? लेकिन वो भेज देता है। और यहां पर है कि यहां पर आप देखेंगे हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, ठीक है? और इनको कहां जाना है उसके बारे में यहां पर लिखा है। तो यहां पर ये लिखा है कि यहोवा ने लोगों को समुद्र के तट की सड़क को नहीं पकड़ने दिया। मतलब वहां पर एक रास्ता था जहां पर वो लोग जा रहे थे, रास्ता था, एक सड़क थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां से नहीं जाने दिया, क्योंकि वहां पर क्या होता था, वहां पर किंतु यहोवा ने कहा यदि लोग उस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे, उनसे क्या कहते हैं, छीना झपटी करेंगे, है ना? युद्ध होगा। और युद्ध से डर के क्या होगा, युद्ध से डर के मारे ऐसा ना हो कि लोग वापस चले जाएं, या ऐसा ना हो कि लोग जहां तक पहुंचना है वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो जो रास्ता था, जो आप 1 महीने के अंदर आराम से पूरा कर लेते थे पैदल चल के, आपको पता कितने साल लगे? कितने साल लगे? 40 साल लगे। 40 साल लगे। लेकिन परमेश्वर की बात इसमें, ठीक है? उसके बाद हाँ देखते हैं कि क्या होता है कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, इसमें से तुम्हें नहीं जाना है। मैं तुम्हारे लिए अलग मैं बताऊंगा कहां जाना है। और उसने कोई रोड मैप नहीं दिया। ऐसा नहीं बोला कि मूसा से, मूसा यहां से 100 कदम जाना सीधा, उसके बाद 2 दिन तक बाएं सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर उस कुएं पे रुकना। कोई लंबा रास्ता नहीं बताया। क्या बताया परमेश्वर ने? ऊपर देखो।
दिन के समय एक बादल होगा, बादल के अंदर मैं हूं, है ना। और रात के दिन एक आग का बादल तुम्हारे सामने चलता रहेगा। जहां तक बादल चल रहा है उसके पीछे चलते रहो, जहां पर बादल रुक गया वहां पर रुक जाओ। कुछ काम नहीं है कि बादल है, बादल तुम्हारे ऊपर है, जहां जा रहा है उसके पीछे चलते रहो, और जहां पर वो रुक जाए रुक जाओ। ऐसे करते करते, और बाइबल कहती है कि वो बादल, दिन में बादल था, रात को वो बादल की वो लाइट थी, या वो आग का बादल था, और वो जब तक वो लोग पहुंच नहीं गए तब तक उनके साथ रहा। मतलब ये जो परमेश्वर है उसके साथ रहा। तो प्रियो, पहली बात तो ये है कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का हमारे लिए प्लान क्या है ना, तो कोई 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 डिटेल प्लान नहीं आता परमेश्वर की ओर से कि मैं चाहता हूं यही नौकरी करते रहो 10 साल, उसके बाद 5 साल वो करोगे। नहीं नहीं नहीं, बस रोज जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलता रहेगा। परमेश्वर के पीछे दिन प्रतिदिन उसके पीछे चलते रहो, धीरे धीरे करके वो तुम्हें पहुंचा देगा जहां तुम्हें पहुंचना है ना। किसी को भी पूरा रास्ता नहीं मिला है, लेकिन जहां पर पहुंचना है वो बता दिया गया था। जैसे हमें जहां जाना है वो हमें पता है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन कैसे जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, क्या तरीका लेना है, वो दिन भर का डायरेक्शन हमें रोज मिलता है। ये जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो रोज की बात है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उस समय परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और उस दिन हमें बताता है कि इस दिन हमें क्या करना है। ठीक है, कि उस दिन हमें क्या करना है ना। तो ऐसे हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं। और ये बात है कि हमारा जो फोकस रहता है हर एक चीज में, जब जो भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जो फोकस रहता है, जो ध्यान रहता है, इसके पीछे रहता है कि परमेश्वर मुझे सुख, चैन और आराम दे, आराम और सुख का जीवन दे। जो भी हम प्रार्थना करते हैं आराम और सुख की ही प्रार्थना होती है ना। ये अगर कोई पीड़ा है, अगर कोई कमर में दर्द है, सर में दर्द है, तो ये हम मांगते हैं परमेश्वर इससे दुख दर्द से छुटकारा दे, है ना। यही मांगते हैं हम। अगर नौकरी नहीं है या पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें पैसे दे या नौकरी दे, ताकि हम मुसीबत में ना पड़े, है ना, क्योंकि हम सब सुख मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का उत्तरदायित्व कुछ और है। परमेश्वर का जो फोकस है वो हमें दुख देने के लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि ये जो मेरे लोग हैं, नंबर 1, ये वापस ना चले जाएं, जहां से निकले वापस ना चले जाएं। और दूसरी बात, जहां पर इनको जाना है ये पहुंच जाएं, है ना? एक तो वापस ना चले जाएं, या और जहां पर पहुंचना है वहां तक पहुंच ले। तो कैसा होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं जो हमें लगता है ये सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से होती है। हम देखते हैं यार ये रास्ता बिल्कुल सही है, अब वहां से मैं क्यों जाऊं। लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर का मकसद है, क्योंकि उससे आपके जीवन को खुशहाल करने से ज्यादा जरूरी कुछ और चीज है कि आप वापस पाप में ना चले जाओ। ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, जा सकते हो, लेकिन यहां पर जो आपको चीजें मिलेंगी उससे आपका दिल बहल जाएगा, आप परमेश्वर को छोड़ दोगे। यहां पर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे आपको, यहां पर आपका घर बन जाएगा, आप इतने संतुष्ट हो जाओगे कि आप बोलोगे अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर आपको बोले नहीं, वहां से नहीं जाना है, यहां से नहीं जाना है। मेरा जो फोकस है आपकी सुख शांति से ज्यादा मेरा फोकस कुछ और है, कि आप लोग मुझे ना भूल जाओ। तो थोड़ा सा कठिन रास्ते में हमें ले जाता है, ताकि हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें, है ना, और ताकि हम लोग सीख के वहां पर पहुंच जाए। तो ये अपने जीवन में भी हम देखते हैं कि हम लोग हमेशा शॉर्टकट या छोटा रास्ता या अपने सुख की चिंता करते हैं, लेकिन
ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है ना। अगर आप सुख की चिंता हम लोग अपने बच्चों से नहीं करते, जो बच्चा है उसको सबसे अच्छा काम क्या है, ताकि टीवी के सामने लेटा रहे, देखता रहे टीवी, वही खुश है। हम उसको निकालते हैं, कान पकड़ते हैं, नहीं पढ़ाई कर पढ़ाई कर, है ना। क्यों? हम उसको दुख देते हैं ताकि उसके आने वाला कल अच्छा हो, है ना। उसके आने वाला कल अच्छा हो ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। वैसे ही परमेश्वर में फालतू में सुख नहीं देता, नहीं तो ये तो बस सुख में ही पड़े रहेंगे, है ना। हमें कान खींच के निकालता है, नहीं, आने वाला कल तेरा अच्छा होगा, इसलिए उधर मत चल, मेरे साथ चल। इसी बात को यीशु मसीह ने नए नियम में जब कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूं। जब वो कहता है मैं संसार की ज्योति हूं, तो जो लोग उसके सामने थे उन्हें सोचा होगा, अरे वाह, ये तो वही ज्योति की बात कर रहा है जो हमारे बाप दादा लोग हमें कहते थे कि कैसे मिस्र से जब हम लोग निकले थे तो एक बादल, हाँ, हमारे आगे आगे चल रहा था, ये तो वही है। तो जैसे वो हमारे आगे आगे चल रहा था और हम लोग पहुंच गए कनान देश, तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता रहूंगा, मेरे साथ चलते रहो, मेरे साथ चलते रहोगे तो पहुंच जाओगे परमेश्वर के पास, मेरे साथ चलते रहो। अब चलने का मतलब डेली का काम है डेली का काम है। अगर आप झुंड में चल रहे हो, है ना, अगर आप झुंड में चल रहे हो, ठीक है, और एक दिन आपने साथ छोड़ दिया, यार मैं बहुत थक गया हूं, आज मैं आराम कर लेता हूं, तो एक दिन के बाद झुंड कहीं और, आप कहीं और, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा झुंड कहां चला गया, है ना। आपको झुंड नहीं मिलने वाला, वो चला गया, फिर आप किसी और झुंड के साथ आप चलोगे, फिर वो झुंड आगे चला गया, वहां पर भी आपने बोला एक आध दिन में मैं रुक जाता हूं, फिर तीसरे चौथे झुंड के साथ जाओगे, मतलब जो आगे निकलने वाले थे वो निकल गए, आप पीछे रह गए। अब आप क्लास 1 दोबारा से करोगे, वहां पर भी आपने ढील दे दी, फिर से क्लास 1 आप दोबारा करोगे, आपकी उन्नति नहीं होने वाली, आप वहीं पर घूम रहे हो, वहीं पर घूम रहे हो। अगर एक दिन आपने परमेश्वर के पीछे नहीं चले, तो रोज हमें बाइबल पढ़ के परमेश्वर के पीछे चलना है कि वो क्या क्या चाहता है हमारे जीवन से। उस दिन का वचन हमें उस दिन के लिए हमें गाइड करता है, और उससे हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते रहते हैं। ये परमेश्वर जो बादल के समान आपका मार्गदर्शन करता है, उसको हमें पीछे नहीं छोड़ना है, उसके पीछे चलते रहना है। ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत अनिवार्य है। और परमेश्वर का ये काम नहीं है कि वो हमें सुख दिलाए या हमारी पीड़ाओं से हमें मुक्ति दिलाए। अगर वो दिलाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा वो जो चाहता है, वो चाहता है हमारी भलाई, हमारी आत्मिक भलाई, हमारी आत्मिक चंगाई, है ना। हम उस आत्मिक भलाई छोड़ के बस अपनी शारीरिक भलाई पर ध्यान देंगे तो कुछ फायदा नहीं है ना। है क्या मिलेगा ऐसे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो वैसे ही तो हम लोग तो देखते हैं कि 20 में लिखते हैं, इजराइल के लोगों ने सुकोत नगर छोड़ा और एतम में डेरा डाला। एतम मरुभूमि के छोर पर था। यहोवा ने रास्ता दिखाया। दिन में यहोवा ने एक बड़े बादल का उपयोग लोगों को ले चलने के लिए किया, है ना। तो एक बड़ा बादल दिखता था, और रात को यहोवा ने रास्ता दिखाने के लिए ऊंचे अग्नि स्तंभ का उपयोग किया। अग्नि का स्तंभ, ये मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था, अग्नि का स्तंभ, ये अग्नि का बादल नहीं, बादल था दिन के समय में, लेकिन देख अग्नि का स्तंभ। ये आप देखते हैं लाइट दिखती है कम है, लेकिन ट्यूबलाइट जब देखते हैं लंबी सी होती है, वो एक स्तंभ है ना। ठीक है, ट्यूबलाइट में आपको क्या क्या दिखता है ना, आपको सब चीज आपको दिखेगी। तो रात को आप जा रहे हो, रात को इस टाइम तो अगर आप रात को भी जाओगे, 2 बजे भी जाओगे, आपको लाइट ही लाइट दिखेगी,
है ना। तो आजकल क्या कहते हैं, अंधेरा किसी भी शहर में होना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक जगह है, भारत की वो सबसे काली रात वहाँ पर होती है, मानते हैं। राजस्थान में एक जगह है, और वहीं पर हमारे देश के बहुत सारे वो लगे हैं, क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्वेटरीज हैं, टेलीस्कोप लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, तो वहाँ पर तारे बहुत अच्छे दिखते हैं। तो फिर तारे की जो स्टडी करते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं। यानी जयपुर में है, ये दो पहाड़ों के बीच में एक जगह है, वहाँ पहाड़ जो है वो सारी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और बिल्कुल काला आसमान होता है वहाँ पर। मैं गया था कुछ 5-6 साल पहले एक स्कूल ट्रिप में, क्योंकि बच्चों को दिखाना होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो वहां पर जब अंधेरा हुआ, कुछ नहीं दिख रहा आपको, कुछ नहीं दिख रहा, बाहर के जंगल में अंधेरा और इतने सारे तारे, तारे ही तारे, लेकिन आप नीचे देखोगे कुछ नहीं, अंधेरा। तो वहां पर बिना टॉर्च के आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो आज से 3,500-4 हजार पहले का आसमान वैसे ही था, कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उनको चलना है। अंधेरे में कोई कैसे चल सकता है? तो परमेश्वर ने अपनी टॉर्च जलाई, ये मेरी टॉर्च है, इसके पीछे चलो। तो जब अंधेरा होता है, तो जब अंधेरे में जब आप लाइट देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। वो जंगली जानवर हैं, वो आपका पीछा कर रहे हैं, अब वो मौका देख रहे हैं कि कब अंधेरा हो और कब मैं अटैक करूं, लेकिन परमेश्वर अंधेरा होने नहीं दे रहा है ना? तो आप घबरा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आसपास कष्ट है, लेकिन कष्ट आपको छुएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है ना। अच्छा, कितना भी अंधेरा हो, परमेश्वर रोशनी के समान आपके सामने चल रहा है ना। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, जो कुछ उसके पीछे चलेगा, है ना, तो वो जहां परमेश्वर ले जाना चाहते हैं वो लेके जाएगा। ठीक है। तो अंत में बस 2 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, कि परमेश्वर का जो मकसद मेरे जीवन के लिए है, वो मुझे आराम देना नहीं है, मुझे अपने पास बुलाना है। और दूसरी बात, मैं पीछे ना चले जाऊं, मैं आगे चलते रहूं, उसके पास पहुंच जाऊं, पीछे ना चले जाऊं। अब ये करने के लिए जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में लाता है वो सही है। हम अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही है। एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, गॉड स्मगलर नाम से। वो एक है कि जब रोमानिया और काफी यूरोपियन देश में जब एकदम से आज से 50 साल पहले एक कम्युनिस्ट सरकार आ गई थी, उनने बोला था कि ये जो सरकार है, उन्होंने बोला था कि हम किसी भी रिलीजन को अलाउ नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर मसीह नहीं हो सकता, कोई यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं हो सकता। और सारी बाइबल बाइबल सब नष्ट कर दी थी, सब जला दी थी। और ये ना बहुत सारे देशों में हुआ था, चीन में भी हुआ था। उस समय इंग्लैंड में एक आदमी था, वो चर्च जाता था, ठीक ठाक था, काम करता था, लेकिन तभी उसको एकदम से कुछ लगा कि परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, है ना। क्या बातचीत कर रहे हैं? उसको लगा कि मुझे कार चलानी सीखना चाहिए। मैं कार क्यों चलाऊंगा, मैं तो अच्छी नौकरी कर रहा हूं। और ये 1950-55 का दशक है, जहां कार्स उतनी कॉमन भी नहीं थी, है ना। लेकिन फिर भी उसको ये लगा कि मुझे कार चलाना सीखना है। उसने चर्च में शेयर किया अपने दोस्तों के साथ कि मुझे ये हो रहा है कि मुझे कार सीखना है। और लोग हंसते थे उसके ऊपर, अबे तुम्हारे पास कार भी नहीं है, थे पैसे भी नहीं कि तुम कार ले सको, कार चला के सीख के क्या करोगे? बोला नहीं। खैर, उसने वो बात मान ली, उसने कार चलाना सीख लिया। उसके बाद वो जो मिशन जो का काम था, मिशन के काम वालों ने उसको बोला कि हम चाहते हैं कि आप कुछ काम करें हमारे लिए। क्या काम करें? एक जो रोमानिया वगैरह जो देश है, वहां पर बाइबल अलाउड नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत सारे चर्चेस हैं जो छुप छुप के मिलते हैं, लेकिन उनके पास बाइबल नहीं है। आपको बाइबल पहुंचानी है उनको, और अगर पकड़ गए तो मौत है। तो क्या करोगे?
तो उसने क्या किया, गाड़ी खरीदी, गाड़ी के अंदर वो छिपाई, बाइबल छिपाई और बाय रोड चला गया और रास्ते में किसी ने नहीं रोका और वो बाइबल पहुंचा के आ गया। और ये कितने सालों तक ये करता रहा, कितने सालों तक वो बाइबल, जहां पर बाइबल अलाउड नहीं है वहां पर जो कलीसिया है वहां पर वो बाइबल पहुंचाता गया। है ना, परमेश्वर का क्या काम था। है ना, उसको लगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। लेकिन बाद में जब चीजें एक के बाद एक जब पता चला, तब पता चला यही परमेश्वर का काम था जो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा करवाना चाहता था। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ अजीब सी चीजें हो रही हों, है ना, और आप सोचते हैं मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर यही चाहता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो यही चाहता है। तो कीजिए, क्योंकि वो रोशनी है, वो रोशनी का खंबा है, वो आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये काम करना है।